हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक डेंजर सा मूवी लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है टाइगर फाइटर्स। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जो तभी वहाँ के आदिवासी पे वहाँ के सोल्जर्स हमला कर देते हैं और कबीले के लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलके कबीले पे हमला करवा रहा था। तभी और सभी को मारने के बाद जोसेफ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होते हैं और हमें बहुत ही सुंदर जगह दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ और उसके दोस्त लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ और उसके दोस्त रात में रुकने के लिए टेंट लगा लगा लेते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है। सभी एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुन के सभी अपने टेंट के बाहर आते हैं। उसके टेंट के बाहर एक टाइगर होता है। जोसेफ और उसके दोस्त ने गन फायर करके टाइगर को भगा देते हैं। उसी कारण से उसके दोस्त लोग के बीच लड़ाई हो जाती है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ आगे बढ़ने के बाद दिखाया जाता है पेड़ पे एक कंकाल टंगा होता है। तभी उसके बाद पीछे एक बिग स्नेक दिखाए जाते हैं और जंगल में आगे बढ़ने के बाद देखते वहाँ बहुत ही सुंदर फ्लावर था जिसका पिक लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक गड्ढे से हाथ निकल के बाहर आता है और जोसेफ के एक दोस्त को अपनी ओर खींच लेते। तभी दूसरी लड़की का पैर लगने के कारण वो गिर जाती है और उसके आगे सभी को गिराते हुए एक पेड़ में जाके फंस जाती है। तभी जोसेफ अपनी कला को दिखाते हुए लड़कियों को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ के आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं और वह सभी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी हमारा हीरो सभी से लड़ के अपने दोस्त को बचा लेता है। तभी हमें बैड बॉय को अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। उस पर भी वही कबीले के लोग हमला कर देते और बैड बॉय के पास गन होने के कारण वह सभी आदिवासियों को आसानी से मार देते। उसके बाद जोसेफ के दोस्त के पीछे आदिवासी पड़ जाते। तभी हमारा हीरो अपने दोस्त को बचा लेते और सब सोच सकते दोस्तों, अगर वह आदिवासी के हाथ लग जाती तो क्या हाल हो जाता इसका। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते। तभी देखते हैं हमारा हीरो उसे बचाया होता है। वह अकेले ही निकलने लगती है। फिर अपना हीरो उसे रोक के बताता है यह जंगल खतरनाक है, जो सही बात है। तभी कुछ साल बाद पहले का दिखाया जाता है जिसे हमें पता चलता है कि हमारा यह हीरो एक सोल्जर था जो एक मिशन पे जा रहा था और अपनी जीएफ से मिलकर वह और यह कोई और नहीं, यह वही है जिसे हमारा जोसेफ ने बचाया हुआ था। फिर हमें बैड बॉय के बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपने लड़के को किसी कारण से पीट रहा था। तभी बैड बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम डेनिस था। तभी हमें पता चलता है कि डेनिस के पिता ही सबके बॉस है। तभी सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ की कुछ टीम वालों को आदिवासी ने बंदी बना के रखा हुआ होता है और इन सब को कुछ खाने के लिए देती है। उसी वक्त एक लड़की उसे उस कैद से बाहर निकालने के लिए बोलती है, बट उसे पिन मार के बेहोश कर दिया जाता है। वह सब कुछ नहीं कर पाती है। इधर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपने जीएफ के साथ कुछ खाने के लिए बना रहा होता है। तभी एक बुद्धा टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ कुछ हेलीकॉप्टर और बहुत सारे आदमी को देखते हैं जो डेनिस के पिता के साथ कुछ बातें करके बुद्धा टेम्पल के अंदर चला जाता है। इधर जोसेफ की टीम को बचाने के लिए उसका दोस्त आया होता है और उन सबको उस कैद से निकाल लेता है। तभी वह एक मंकी शोर मचा देता है और कबीले के लोग इन सबको देख लेते हैं और उन सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। जो उस कबीले का मुखिया था वो जोसेफ को फाइट के लिए चैलेंज करता है और वे फाइट के लिए मान जाते हैं। बट फाइट के बीच में कोई आके इस फाइट को रुकवा देता है और ये सब एक दूसरे पर भरोसा करके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसी शाम वो सब एक साथ होके नाच गान का लुत्फ़ उठाते हैं। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि डेनिस और उसका बॉस जोसेफ और उसके दोस्तों पे नज़र रखे होते हैं। उसके बाद डेनिस अपने आदमियों के साथ जोसेफ के दोस्त का पीछा करता है। तभी जोसेफ का एक दोस्त अपनी टीम को आगे भेजकर खुद डेनिस के टीम के साथ फाइट करने लगता है और अच्छी फाइट स्किल होने के कारण वो सबको मार देता है। फिर गन फायर का साउंड सुनते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ डेनिस आ गया होता है। बट तभी जोसेफ के सारे दोस्त आके डेनिस पे हमला करके अपने मित्र को बचा लेता है।
बट वह बोलते हैं ना दोस्तों, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही जोसेफ के दोस्त के साथ हुआ। ज़ख्मी होने के कारण वो अपने दोस्त के सामने ही उसकी जान निकल जाती है और वे सब दुखी होने के कारण रोने लगते हैं। तभी देखते उसकी टीम वाले उसकी मृत शरीर को जला देते। उसके बाद डेनिस के आदमी को देखते हैं जो काम पूरा नहीं होने के कारण डेनिस के पिता सबको डांट रहे होते। तभी उसका आदमी उसी पे भारी पड़ जाते हैं और डेनिस अपने पिता को पीटने लगते हैं। फिर पता चलता है वे डेनिस के रियल फादर नहीं होते और उसे गन शूट करके मार दिया जाता है। इसी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर देखते डेनिस के आदमी वहाँ खड्डे करके कुछ ढूंढ रहे होते, एक दूसरे से फाइट करके अपनी फाइट स्किल का प्रदर्शन कर रहे होते। और इधर जोसेफ के सारे मित्र उसे लड़ाई करने के लिए अपना औजार बना रहे होते। तभी देखते हुए सारे तीर कमान लेके डेनिस के आदमियों के साथ लड़ाई करने लगते और ये सब एक साथ होके बारी बारी से डेनिस और उसके आदमियों को मारने लगते हैं। इधर डेनिस माइन किए हुए हीरे को चुपके से लेके भागने लगते हैं। तभी डेनिस के सामने एक लड़की आ जाती है और डेनिस उस पर गन फायर कर देते हैं और वह लड़की उस पर चाकू फेंक कर उसको मार देती है। बट वहाँ जोसेफ के और सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तभी डेनिस अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। तभी वहाँ कहीं से एक टाइगर आके प्लेन का एक विंग तोड़ देते हैं और विंग टूटने के कारण डेनिस की वहीं पे मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड होती है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।